सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमती काविशें, अक़वाम आलम तक मुतासरीन की आवाज़ पहुँचाने के लिए जिनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $16.3 बिलियन की ज़रूरत के मुतालिक बता दिया। खिताब में कहा कि सैलाब मुतासरीन को दोबारा बहाल करके अच्छा मुस्तकबिल देना है। मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए फ्रेम वर्क तैयार किया है, जिसके लिए फंड्स की ज़रूरत है। मजीद बोले, मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक को पाकिस्तान नहीं भूलेगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान सैलाब से नुकसानात पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों का हजम बहुत बड़ा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का जनेवा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, तामीर नौ के लिए इकदाम ताहाल जारी हैं। 5 माह बाद भी कई इलाके सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं। आज अक़वाम आलम पाकिस्तान की यकजहती के लिए इकट्ठा हुआ है। वर्ल्ड बैंक, ADB और यूरोपीय यूनियन के सामने जामिया लाहिमल पेश करेंगे। मुतासरीन की बहाली का आधा काम पाकिस्तान अपने वसाइल से करेगा। पाकिस्तान में सैलाब से 20 लाख घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए। सैकड़ों किलोमीटर शाहराहें खंडर बन गईं। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने जनेवा कॉन्फ्रेंस में कहा, सैलाब से 10 लाख मवेशी हलाक हो गए, लाखों मकानात जमीन बोस हुए। सैलाब से मईशत बुरी तरह मुतासर हुई। नुकसानात की बहाली के लिए लगाए गए तखमीने में से 50% पाकिस्तान अपने वसाइल से खर्च करेगा। कराची के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की दरख्वास्त मुस्तरद, जमात इस्लामी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बल्दियाती इंतखाबात में हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स तैनात की जाए। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। सऊदी अरब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। दिफाई और फौजी ताउन को भी फरोग देने पर गुफ्तगू। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात तारीखी इलाके अल अला में हुई। रवायती अरब खेमे में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में दुकान में गैस सिलेंडर फटने से धमाका। धमाके के बाद फिजा में धुएं के बादल। करीब से गुजरने वाली क्रेन लाइन बस बाल बाल बच गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी। धमाके से रिक्शा, मोटरसाइकिल और कीमती सामान जलकर राख हो गया। पुलिस के मुताबिक धमाका तकरीबकारी नहीं मगर तहकीकात जारी है। इसहाक डार की सेनेट नशिस्त को खाली करार देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने वजीर खजाना इसहाक डार की सेनेट नशिस्त को खाली करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 26 सितंबर 2022 को फैसला महफूज किया था। इसहाक डार ने पाकिस्तान पहुंचकर बतौर मेंबर सेनेट और बतौर वजीर खजाना हल्फ लिया था। सिंध हाई कोर्ट में अदाकारा राबिया इकबाल उर्फ कुबरा खान की आदिल राजा के खिलाफ दरखास्त की समाअत। कुबरा खान के खिलाफ मुहिम चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक FIA ने रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कुबरा खान की दरखास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुहिम चलाने वाले के तमाम अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए PTA को मामला भेज दिया गया। सर्द मौसम की मुल्क में मजीद गिरफ्त मजबूत। बालाई पहाड़ों पर एक दिन के वक्फे के बाद बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। 5 से 6 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। हर चीज बर्फ में ढक गई। सियाहती मकाम ताओबट में 1.5 फीट बर्फबारी। रावलाकोट, वादी नीलम, लोयर दीर में शदीद बर्फबारी। वादी नीलम में राबता सड़कें बंद। बिजली और मवासलात का निजाम बुरी तरह मुतासर। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। एयरपोर्ट्स पर परवाजों का शेड्यूल मुतासर। ट्रेनें ताखीर का शिकार।
आटे की कीमतों को पर लग गए। मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत 150 रुपए फी किलो हो गई। सस्ते आटे की खरीदारी के लिए लंबी लाइनें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सस्ता आटा खरीदने के लिए शहरियों को मुश्किलात। बन्नू और मालाकंड में आटे की अदम दस्तियाबी पर शहरी सरापा एहतजाज। कोयटा में आटा ना मिलने पर खवातीन और बच्चों का जरगून रोड पर धरना। मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दादू में फैंटेसी फिल्म हैरी पॉटर के मनाजिर ने हकीकत का रूप धार लिया। कई देहात में मकड़ियों ने दरख्तों पर हैरत अंगेज जाले बना दिए। इलाका मकीनों के मुताबिक मच्छर और दीगर कीड़े मकोड़े फंसने से ये जाले कुदरती मच्छरदानी का काम दे रहे हैं। मौजे खत्म, पढ़ाई शुरू। मौसम सरमा की तातीलात खत्म, बच्चों की स्कूल खुल गए। मौसम शदीद सर्द होने के बाद स्कूलों में बच्चों की तादाद कम रही। मौसम सरमा की तातीलात के सिलसिले में 24 दिसंबर से छुट्टियां दी गई थीं। वालिदैन का कहना है कि शदीद सर्दी के बायस हुकूमत को छुट्टियों में 1 हफ्ते का इजाफा करना चाहिए था। कराची में कोरंगी से लापता 2 बच्चियों का सुराग मिल गया। दोनों बच्चियों को लाहौर से ढूंढ लिया गया। एसएसपी कोरंगी के मुताबिक बच्चियों को लेने के लिए टीम लाहौर रवाना हो रही है। दोनों सहेलियां घर वालों से नाराज होकर खुद ही मंसूबाबंदी करके घर से निकली थी। इंतखाबात में मुमकिना धांधली। ब्राजील के साबिक सदर जायर बोल्सोनारो के सैकड़ों हामियों ने सदारती महल का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट समेत अहम इमारतों पर भी हल्ला बोल दिया। 30 अक्टूबर को सदारती इंतखाबात में शिकस्त पर रंजीदा इंतहाई दाएं बाजू के साबिक ब्राजीलियन सदर के हामियों ने अहम सरकारी इमारतों में जगह जगह तोड़ फोड़। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस की शदीद मज़म्मत। सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए हुकूमती काविशें। अक़वाम आलम तक मुतासिरीन की आवाज़ पहुँचाने के लिए जिनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए $16.3 बिलियन की ज़रूरत के मुतालिक बता दिया। खिताब में कहा कि सैलाब मुतासिरीन को दोबारा बहाल करके अच्छा मुस्तकबिल देना है। मुतासिरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसके लिए फंड्स की ज़रूरत है। मजीद बोले, मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक को पाकिस्तान नहीं भूलेगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान सैलाब से नुकसानात पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई।